कभी हमें घर ढूंढने में परेशानी रहती है और कभी घर सिलेक्ट करने में परेशानी होती है। कभी बच्चों का स्कूल, तो कभी गाड़ी का रंग या गाड़ी का मॉडल। तो जीवन में कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आती ही रहती है जहां हमें ऑप्शंस में से कुछ ना कुछ चुनना ही होता है। तो अगर आप मानसिक द्वंद से परेशान हैं, उससे जूझ रहे हैं, तो आप खुश हो जाइए। जी हाँ, खुश हो जाइए, क्योंकि आपको ईश्वर ने ऐसी क्षमता दी है कि आप विकल्पों में से एक अच्छे विकल्प को चुन सके। तो जब आप मानसिक द्वंद से परेशान हैं तो निर्णय कैसे लें, इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त रंजना कामो और आज हम बात करने वाले हैं मानसिक द्वंद के बारे में। तो जब हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, विकल्प होते हैं, तो उनमें से हम सही विकल्प कैसे चुनें, ऐसा आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी विकल्प हैं आपके पास, उनके हर पहलू को आपको समझना होगा। हर पहलू का लाभ और हानि दोनों को आपको किसी कागज़ पर लिख लेना चाहिए। हर विकल्प का अच्छे से विश्लेषण कीजिए और इसके बाद में इस लिस्ट को एक तरफ रख दीजिए। और फिर आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसे मैं कहती हूँ कूलिंग पीरियड। ये कूलिंग पीरियड लेना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि लिस्ट को तो आपने साइड में रख दिया, अब उसके बाद चाहे आप किसी काम में लग जाइए या वॉक पे चले जाइए या कुछ भी ऐसा कीजिए जिसे आपको करने में अच्छा लगता हो। और उस लिस्ट को आप कुछ घंटे मत देखिए, या हो सके तो एक पूरा दिन मत देखिए। और फिर उस लिस्ट को दोबारा देखते हैं जब आप, तो आपको समझ में आएगा कि स्कूलिंग पीरियड से आपको बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इस कूलिंग पीरियड की वजह से कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी जो उन विकल्पों के बारे में आपके दिमाग में ज़रूर आई होंगी। कोई नई बात, कोई नया एंगल, कोई नया लाभ या कोई नई हानि, जिसे आप अपनी लिस्ट में लिख लीजिए, इंक्लूड कर लीजिए। फिर आप इन विकल्पों को, यानी कि इन ऑप्शंस को दोबारा से देखिए, 2-3 बार इस लिस्ट को देखिए और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा विकल्प आपको चुनना है। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि जिस निर्णय से आपके पूरे परिवार पर प्रभाव पड़ता हो, उस निर्णय को लेने से पहले आप घर के सारे सदस्यों की सहमति, उनकी अनुमति और उनका दृष्टिकोण, इन सब पर ज़रूर ध्यान दें। उन सब से, उनके दृष्टिकोण के बारे में बात करें, उन सब से चर्चा करें, डिस्कशन करें निर्णय लेने से पहले। अपने विचार उनके सामने रखें और निर्णय सबकी सहमति से ही लें। मानसिक द्वंद बहुत नॉर्मल है, इससे परेशान ना हो। आत्मविश्वास रखिए कि आप निर्णय लेने में सक्षम हैं और आप सही निर्णय ज़रूर ले पाएंगे। आशा करती हूँ कि आप अपने मानसिक द्वंद से हताश नहीं होंगे और सही निर्णय ले पाएंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय एंड नमस्कार।